तो बज गई है। सभी को नमस्कार। बता भाई कौन है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। मेरा नाम खिवराज है और मैं जोधपुर से रेलवे एम्बेसडर हूँ। और आज हम सिलिकोसिस पीड़ित जो बार बार भाई अपने लिए एक्सरे करवा रहे हैं और रिजेक्ट हो रहे हैं, उसको लेके आज ये मीटिंग है। हाँ सर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ से जुड़े हैं सब अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा दे। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी, एक एक करके अपना नाम और कहाँ से जुड़े हैं वो बता दीजिए। जी बोलिए चलाराम जी। हाँ, मैं असलाराम हूँ। गांव बाड़ू, तहसील छेखाड़ा, जोधपुर, सिलिकोसिस पेशेंट, समाज सेविक। परिचय कर दो आप आपरा सब। हाँ, मैं एक एक करके सब अपना परिचय बता दीजिए। हाँ जी। धनाध राम हूँ और बालेश्वर से बोल रहा हूँ। और मेरे साथ में लगभग 20 लोग हैं। तो बैठा चल आज ऑनलाइन चल रहे। बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ। और जो परिचय करवा रहे हैं वो अपने साथ बैठे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा। जितने लोग बैठे हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर सब लिख लीजिएगा। मजूर एक एक करके अपना नाम और कहाँ से जुड़े हैं बता दीजिए प्लीज। क्या मत ये मना रामदेव जी, रमेश जी। हाँ जी। हाँ बताइए। हाँ, एक एक जिनका फोन अनम्यूट कीजिए प्लीज। जिनके फोन से आवाज आ रही है वो फोन का अनम्यूट कीजिए। बोलिए रमेश जी। हेलो, बोलिए, सुनाई दे रहा है? हम बच्चे हम बुतपुरा गांव बुतपुरा जिला है और 10 लोग हैं सिलिकोसिस पेशेंट जो रिजेक्ट बताए गए हैं। 8 महीने 9 महीने बाद रिजेक्ट करे हैं सारे 10 लोग हैं। बूंदी जिले से बुतपुरा गांव। सुन रहे हो आप? पढ़े तैयार पढ़े तो पहुंच जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज अपना फोन म्यूट कर दीजिए। जी 10 लोग हैं हम। वो कोई अच्छी बात है, लेकिन आप लोग सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हाँ जी। रमेश, अचलाराम जी, वीवो, जितने लोग फोन चालू करके रखे सब अपना फोन म्यूट कर दीजिए, कैमरा ऑन कर दीजिए, मेहरबानी करके। फोन म्यूट कीजिए। अगर फोन म्यूट नहीं करना आता है तो आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। फोन म्यूट कीजिए।
ये कोई भाई साहब है जो आप बैठे हैं भाई साहब, आप अपना फोन म्यूट कीजिए, फोन फोन का आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए फोन का। दरअसल मीटिंग में जो बात करना चाहते हैं ना, वो बात इसलिए बिगड़ जाता है कि लोगों को फोन को अटेंड करना नहीं आ रहा है, वो म्यूट नहीं करते हैं, जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। रमेश, जितने एम्बेसडर्स हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये भाई साहब जो हैं, जो ग्रीन टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, ये कौन है? इनको म्यूट करवाइए प्लीज। ये वीवो 1902 फोन किसका है? मोदी सर। हाँ, आप भाई फोन साहब, म्यूट आप अपना कीजिए फोन आपका। म्यूट कीजिए। हरा टी शर्ट पहन के भाई साहब जो बैठे हैं, आप अपना फोन को म्यूट कीजिए प्लीज। आप लेवल को पहचानते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अब ठीक किया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया। वो देखो अभी भी आवाज आ रहा है पीछे से। अब ये जो दो फोन है वीवो के 1902 और 2425, मेहरबानी करके म्यूट कर दीजिए, तो हम लोग मुद्दे पे आपके बात कर सकेंगे। अचलाराम जी, ये आपके परिचित लोग हैं क्या? ये दो लोग जो हैं? एक छदनाराम है, दूसरा और दूसरों का परिचय नहीं है। छदनाराम, आपका परिचय दे दो, आवाज बंद करो। आवाज बंद करनी है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बाकी बोले देखो। आपको अगर आवाज बंद करना नहीं आता है तो 2 मिनट आप चुप हो जाओ, खाली शांति बनाए रखो, तो हम किस लिए मीटिंग कर रहे हैं ये पता चल सकेगा। ओके ओके 2 मिनट चुप हो जाओ, आसपास के ओके लोगों को थोड़ा शांति रखने बोलो, चुप रहने बोलो। ओके, धन्यवाद। तो ये मीटिंग बुलाया गया है हम सभी जो सिलिकोसिस पीड़ित हैं उन लोगों के लिए, या जिनकी जांच में दिक्कत आई है। पिछले कुछ समय से आपको पता होना चाहिए कि सिलिकोसिस जांच करने के लिए कोई ना कोई एक तरीका है जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, कि जिस तरीके से ये पता चल सकता है किसी को सिलिकोसिस है या नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि उस मापदंड में भी फर्क आ गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिलिकोसिस प्रमाणित हुआ है, लेकिन बहुत लंबे समय के टीबी के उपचार के बाद में, और जब उनको प्रमाणित हुआ है तब तक उनकी शरीर की स्थिति खराब हो गई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले प्रमाणित हुआ था और दोबारा रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ है, खानियों में माइंस में काम कर चुके हैं, लेकिन अब काम करने में उनकी शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमार है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको सिलिकोसिस नहीं है। अब यदि किसी को सिलिकोसिस प्रमाणित हो जाता है तो सरकार एक अच्छा सा मदद कर रहा है, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, 3 लाख रुपए, और उसके बाद में हर महीने का 1500 रुपए का भी सहायता मिलता है। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई आदमी जो खानियों में काम किया है और अब उसका शरीर बिगड़ गया है, लेकिन वो बार बार जांच करा रहा है तो भी उसको प्रमाणित नहीं हो रहा है, तो उसको बीमारी क्या है? जरूरी नहीं कि सिलिकोसिस होगा, लेकिन उसको क्या ऐसी बीमारी है, और ऐसा दुनिया में कौन सा बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? चलो मान लेते उनको सिलिकोसिस नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसको तकलीफ जो है उसको मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या तकलीफ, क्या बात हो सकती है? तो कुछ ना कुछ मापदंड है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है
जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मतलब कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ना कोई विज्ञान है जिसके कारण हम इतनी दूर से आपस में बात कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा कोई ना कोई विज्ञान है जिसके कारण सर डॉक्टर्स जांच कर सकते हैं कि इसको सिलिकोसिस है या टीबी है। अगर सिलिकोसिस नहीं है और टीबी नहीं है तो फिर क्या है? तो ये 3 तरह के श्रेणी के लोग हैं। और चौथा श्रेणी का व्यक्ति वो लोग हैं जिनको सिलिकोसिस प्रमाणित होने से पहले वो बेचारे मर गए और उनकी विधवाएं एक्सरे लेके घूम रही हैं। अब सिस्टम उसको, टेक्नोलॉजी जो चल रहा है राजस्थान में सरकार द्वारा, वो टेक्नोलॉजी उनको आवेदन करने के लिए कोई मौका ही नहीं देता, क्योंकि आदमी मर गया है। जो आदमी मर गया वो आवेदन कैसे करेगा? पर उसकी विधवा घूम रही है एक्सरे लेके। तो इन सभी समस्याओं को लेके, मतलब दूसरे राज्यों में तो सिलिकोसिस का नीति आया नहीं है, भारत में आया भी है तो इतना सही नहीं है जितना राजस्थान का है। पर राजस्थान की नीति में भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो हम ये मीटिंग जो कर रहे हैं, ये डेलवे करके जो खान श्रमिकों का मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वर्ल्ड बैंक का मंच है, उसके तहत कर रहे हैं। और ये जो सत्र है, ये जो सेशन है, वो टेक्नोलॉजी को लेके है। इसीलिए हमने कुछ विशेषज्ञों को, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, पर उन तक मजदूर नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी बात को बताने के लिए। तो 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में हमारे बीच में ये विशेषज्ञ रहेंगे। कुछ अभी जुड़ चुके हैं जो आपको सुन रहे हैं। पहली बात तो आप लोग मेरे को सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो आप अपना फोन म्यूट कर दीजिए, ये 24-20 करके कोई वीवो वाला कनेक्शन है, या फिर आप अपना मुंह बंद रखिए थोड़ा देर के लिए। आप तभी बोलिए जब आपको बोलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जिनकी बात को सुनना जरूरी है, क्योंकि उनको बुला बुला के अस्पताल तक नहीं लेके जा सकते हैं। उनके पास पैसे नहीं है, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ये जो ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है, इससे डॉक्टर्स तक हम ये बात को पहुंचा पाएंगे। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ से करके निवेदन है, कृपया करके तभी बोलिए जब जरूरत है। अगर आपको सिस्टम को, फोन को चलाना नहीं आता है तो कम से कम आप अपना मुंह तो बंद ही रख सकते हो। तो आप तभी बोलिए जब आपको जरूरत है और आप अपनी बात को विशेषज्ञों के सामने रख सकते हैं। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है मीटिंग। ये वीवो 2420 किसका है फोन? हेलो भाई साहब, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनका फोन ऑन है, ठीक है ना। हाँ सर। जितने एम्बेसडर्स उन्हीं को पता है कि ये कौन है। तौफीक, अगर आपके पास, आप लाइन पे हो क्या? तौफीक, आप लाइन पे हो क्या? टॉपिक नहीं है सर। तो उनको होना चाहिए, क्योंकि अगर इनको म्यूट कैसे कर सकते हैं बताइए? अब ये सर कंट्रोल यहाँ पे है नहीं। कौन क्या होना? अब वो चुप ही नहीं हो रहे, बात सुन रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो मैं कैसे करूं बताइए? मेरे लिए भी थोड़ा सा ये सही है कि ऐसे कैसे करें अपन। तो हमारे साथ में अभी कुछ विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, आगे भी जुड़ेंगे, तो एक एक करके बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अचलाराम जी आपसे, और बाकी जितने लोग हैं वो भी बोल सकते हैं, खुल के बोलिएगा, आपकी क्या बात है उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। हाँ और रमेश या रामदेव, कोई एक जने तौफीक को फोन कीजिए कि वो मीटिंग के मिनट्स नोट करे इमीडिएट तरीके से, ठीक है ना।
खिवराज, रामदेव, जो भी एम्बेसडर्स हैं उनसे निवेदन है कि आप तौफीक को फोन करके बोलें कि तुरंत मीटिंग का मिनट्स नोट करें। ठीक है सर। जी सर, अभी करते हैं। हाँ, और ये वीवो 2020 जो है और 2024 जो है, इनको या तो म्यूट कराइए, इनको डिलीट कीजिए, या फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बताइए, अपना परिचय देके अपना जो भी समस्या है बताइए, रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। सदनाराम जी आप बोलो, आपकी समस्या क्या है? सदनाराम जुड़ा है हमारे साथ में। उनका फोन म्यूट है। छमनाराम जी, आपका फोन म्यूट है। सदनाराम अब आवाज चालू करो, आवाज चालू करो। माइक ऑन करो। हाँ बोलो। छोड़ दो, उनको शायद आता नहीं है कि कैसे अनम्यूट करना। रमेश, रामदेव, प्रहलाद, राम, आप अपने ग्रुप को वो कनेक्ट करो। बनवारीलाल हाँ सर। कौन बोलना चाहते हैं, शुरू कीजिए, बोलना चालू कीजिए। हाँ सर, मैं प्रहलाद राम हूँ और मेरे साथ में बैठे हैं ये जो दलाराम है, ये बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। बात करो आप फार्मेसी कौन लोग था कोई 500 साल कोई भूखा वर्ग कुछ होई तो नहीं गवर्नमेंट जी रखो क्या और पिन हेलो भी लोग तो रोके तो रुक रही है। प्रहलाद जी, इनका बात सुना ही नहीं दिया, समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं। बोल रहे साहब फार्म भरियो तो रिजल्ट जो को साहब बाद में के मन तो वो कोई बात नहीं दवाई कहने गांव साहब नहीं नहीं सुनाई दे रहा है भाई। जी। और खिवराज अपने स्क्रीन में खिवराज स्क्रीन को टच मत करो, स्क्रीन, खिवराज प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ साहब, प्रहलाद जी बोलिए, क्या बोल रहे थे। फार्म भरिए साहब 2-3 साल हो गए, आज तक पैसा नहीं मिला। मन तो में दवाई पैसे हमें बहुत गंभीर हालत है। और कौन है प्रहलाद जी सर के ये साथ, बताइए। सर ये बोल रहे हैं कि मैंने फॉर्म भरे हुए को 2 साल हो गए हैं और सर्टिफिकेट बढ़ गया था, लेकिन क्या है कि अभी सुविधा नहीं मिली और बाद में अभी ऑनलाइन निकल नहीं रहा है। इनका सर्टिफिकेट तैयार है? बता। हाँ है सर। और अब क्या हुआ? रुका हुआ है अब रुका हुआ है। ये बोल रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट ऑनलाइन बता नहीं रहा है। तो इनके पास सर्टिफिकेट ऑफलाइन आया हुआ है क्या? नहीं, ऑनलाइन है सर। यार आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन बता नहीं रहा है, मतलब क्या है? इसका सर्टिफिकेट डॉक्टरों ने बना दिया, लेकिन बाद में इनका रिजेक्ट हो गया। वो सर्टिफिकेट कहाँ है जो डॉक्टर ने बना के दिया? इनके पास है क्या? हाँ है सर। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? प्रहलाद जी, आप सुनाई दे रहा है? मुझे सर्टिफिकेट देखना नहीं है। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं, आप इनका केस तैयार रखो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ढलाराम। ठीक है, आप डलाराम का केस तैयार रखना। चौहान साहब जुड़ने वाले हैं 3 बजे, ठीक है सर। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से। ठीक है। ठीक है ना? आप डलाराम के अलावा कौन कौन है ये बताइए उनके मुद्दे। खिवराज आप अभी मत बोलो। एक है मूर्शिद का। हाँ, क्या बोल रहे हैं, इसका क्या तकलीफ है? इनका ही सेम ही तकलीफ है, सर्टिफिकेट बन गया लेकिन रिजेक्ट हो गया बाद में। मतलब आपके पास में ऐसे केसेस हैं जिनको डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है लेकिन ऑनलाइन में रिजेक्टेड बता रहा है? हाँ सर।
इन्होंने दोबारा जांच कब कराया था? इन्होंने दोबारा तो जांच कराया नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट एक बार बढ़ गया है, अभी इनका रिजेक्ट बता रहा है कि 2 साल हो गए। और क्या तरह का केस है बताइए? ये तो एक तरह का केस हो गया। और ये मैडम, हाँ नमस्ते नमस्ते, बताइए। साहब। देखो मैंने 5 बार डेबिट करी, सभी फॉर्म भरा, फिर रिजल्ट आ गया। प्रहलाद जी बताइए, क्या बोल रही है ये? ये बोल रहा है कि इनका फॉर्म 4-5 बार भरा, लेकिन क्या है कि पास नहीं हुआ, और शीरगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती था, वेंटिलेटर पर था, और बाद में इनकी डेथ हो गई। ये सिलिकोसिस प्रमाणित नहीं हुआ। इनके पति, आप ये कहना चाह रहे हो कि इनका पति चीर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था, हाँ ऑक्सीजन पे था, बिल्कुल। ऑप्शन 12 महीने 12 महीने ऑक्सीजन पे था, 12 महीने सर। और इन्होंने जांच करवाया क्या सिलिकोसिस का? हाँ कराया सब। क्या हुआ उस पे? उसमें डॉक्टर ने लिख दिया सिलिकोस, तो सारा मेरा डिजीट हो गया। ये जो ये क्या है कि जी.आर. चौधरी नहीं भी, गोपाल जी पुरोहित ने बोला था कि आपको सिलिकोसिस बीमारी है, आप जांच करवाओ। तब बालेश्वर में इन्होंने जांच कराया, तो जांच में नेगेटिव आ गया और आदमी चला गया। इससे पहले 3-4 बार जांचें कर। मतलब डॉक्टर ने कहा सिलिकोसिस है, आप जाके हाँ पोर्टल में जांच कराओ, और हाँ, इनके पति मर गए, और मर गई, उनको रिजेक्ट हो गया, यही है ना? रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो इनका केस भी रखना। ये दो भाई जो आपने बोला डलाराम का, और इनका केस रखना। चौधरी साहब जुड़ने वाले हैं, ठीक है? ये बोले ठीक है। चौहान साहब जुड़ने वाले हैं। और कौन है आपके ग्रुप में? जल्दी करना, थोड़ा लेट हो जाएंगे और वरना। और बोलो। बताइए। मैंने पहले फॉर्म भरा था, 1.5 साल हो गई। फिर बाबू ने फॉर्म डिमांड हो गई, रिजल्ट हो गई, सुने हुई नहीं। अब वो नहीं पाते, अब आगे काम करेंगे, एक्सपेक्ट हो रहा है, क्या करें? इनको सर क्या है कि इनके बोल नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि हमने बार बार जांच करवाई है, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट होते जा रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया था? क्या काम करते थे ये? फार्म में काम किया था, माइंस में। टीबी का जांच करवाया था? इलाज कराया हुआ था? हाँ टीबी के जांच करवाया था। ऑनलाइन जांच में रिजेक्ट हो गया। ऑनलाइन जांच में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपके पास 3 केस ऐसे हैं, 3 तरह के केस हाँ हैं। एक ऐसे केस है, हाँ 2 ऐसे केस है जिनको ऑनलाइन जांच होकर सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ मतलब डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया जांच करने के बाद में, और ऑनलाइन में वो रिजेक्ट हो गए। हाँ दूसरा ये विडो का विधवा की है, जिसके पति हाँ सिलिकोसिस सस्पेक्टेड था, और उसको डॉक्टर ने रेफर किया कि पोर्टल में जाके जांच कराओ, लेकिन वो मर गया। हाँ अब उसके पास में केवल एक्सरे है, ठीक है? हाँ, और ये तीसरा व्यक्ति ठीक जिससे आपने बात करवाया, जो इसको बात करने में तकलीफ हो रही है, वो आदमी माइंस में काम कर चुका है और लगातार जांच करा रहा है। उसको टीबी का जांच हो रहा है, इलाज हो रहा है, लेकिन उसको सिलिकोसिस प्रमाणित नहीं हुआ है। हाँ। और कोई केस है? जल्दी बताओ, फिर हम दूसरे और ग्रुप में जाएंगे। और क्या सर, ये है कि सिलिकोसिस प्रमाणित तो हो गया, हम्म और बाद में रिजेक्ट हो गया, और वो आदमी चला गया, लेकिन उनकी औरत है हमारे पास में। ठीक है, तो आप ये केस जो है प्रहलाद जी, अब हम लोग ये हाँ जी। मीटिंग दरअसल इसलिए 1 घंटा पहले चालू किए, ताकि 3 बजे जो हाँ मीटिंग होगा ना, वो हम अधिकारियों के साथ बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। उसमें आप बोलोगे और ये लोग आपके पीछे बैठे रहेंगे, सबको बोलने का मौका ठीक है। नहीं मिलेगा, ठीक है? अब आप दूसरे दूसरे ग्रुप में आते हैं, बताइए। रामदेव जी के पास में कुछ ग्रुप है, बताइए।
हाँ, मैं बनवारी लाल बिजोलिया से बोल रहा हूँ। मेरे को 20 साल हो गए खानों में काम करते करते। अजमेर 2017 में एक मिला मेरे को, तो पेंशन आई तो पेंशन कम कर दी। रामदेव जी, आप इनकी बात को बोल रहे बोलिए, ये लोग ये बोलने में सक्षम नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है। इनका मुद्दा सर ज्यादा जरूरी ये है, इनका बोलना जरूरी नहीं है। बनवारी लाल है सर, ये बुजोलिया का रहने वाला है। इसकी जांच 2016 में हुई है मेडिकल कॉलेज अजमेर में, और इसको प्रमाणित कर दिया गया था। प्रमाणित करने के बाद में इसको 1 लाख रुपया सरकार द्वारा सहायता राशि मिली है और 1500 रुपये पेंशन चालू थी। अब इसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप इनके केस लेके जाना। आगे नेक्स्ट। मेरा नाम अर्जुन पाल है, बिजोलिया के रहने वाला हूँ, भिलवाड़ा जिला। बिजोलिया में मेरी सीधी हुई थी दिवाकर साहब से। उन्होंने मेरे से बोला बार घर आ जाना, तेरा मैं टिकट प्राइवेट बना दूंगा। बना दिया, मगर मोहर ही लगानी थी। मेरे से पूछा कि अभी तू काम करता है क्या? मैं कर लेता हूँ 200-300 रुपए का। तो मोहर नहीं लगाई और वो कागज मेरे को दिए ही नहीं, रख ले कि अभी काम कर रहा है तो काम करता रहे, फिर बाद में बनाऊंगा। अब वो रिटायर्ड हो गए। अब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं डबल पे जांच करवाना चाहता हूँ और कर सकते हो। ठीक है, आगे। मैं जमनालाल शर्मा हूँ। मैंने थानों में काम किया है और उसके लिए मैं आप भिलवाड़ा कैमरा गया के था। सामने आके बात कीजिए। आप कैमरा के सामने आके बात कीजिए। हाँ, बताइए आप। जांच के लिए भिलवाड़ा गया था, फिर मेरे को मानगढ़ भेज दिया था। मानगढ़ ऑनलाइन जांच की, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया, प्रमाणित नहीं हुआ। क्या कर रही है? फिर मेरे को टेबलेट गोली दे दी, वो अपने की बोले टीबी वाली, वो देते रहे, चलते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ा। मैं सांस से पीड़ित हूँ अभी। सर ये जमना लाल जी है जो बोल रहा है, मैं 30 सालों तक खदानों में लगातार काम किया। लगातार काम करने के बाद में बीमार हो गया। मैं जांच करवाने गया, मेरे ऑनलाइन जांच करवाई थी। उसके बाद में मेरे को रिजेक्ट कर दिया। वो बार बार के जाता हूँ, टीबी का कोर्स दे देते हैं। टीबी का कोर्स भी मैं कहाँ तक खाऊंगा, क्योंकि टीबी होती तो 6 महीनों में मिट जाती। तो ये बोल रहा है मैं कहाँ तक खाऊंगा, क्योंकि मेरी वरिष्ठ बोर्ड द्वारा जांच हो। ठीक है, इस तरह। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी हमको समझ में आ रहा है कैसे केसेस हैं। तो जितने एम्बेसडर्स बैठे हैं, चाहे वो अचलाराम जी हो, चाहे खिवराज हो, चाहे वो रमेश हो, आप अपने केसेस को नोट करके रखिएगा। 3 बजे जो अधिकारी, और जोधपुर के कुछ केसेस हैं तो डीटीओ साहब बैठे हैं अपने साथ में भी, आप अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा नाम बदाम भाई है। मेरा आदमी को 1 साल हो गया गुजरे, अभी तक उनके जी। पैसे कोई मिला नहीं। सर ये बदाम भाई है, इसके पति का नाम हीरा राम है। जरा है, ये बिजोलिया की रहने वाली है। बोल रही है मेरे पति को बड़े नुकसान हो गया। मेरा पति का प्रमाण पत्र ऑफलाइन होने के कारण मेरे को नहीं मिल रहा है। और कोई साथी बोलना चाहते हैं, बताइए। मैं चंदना बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हो? तो 1 लाख रुपए मिल चुके हैं, मेरे 1500 रुपए पेंशन भी रुक गई। सत्यापन नहीं हो रहा। आप सुन रहे क्या? हेलो हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। सर मैं गांव कचहरी से बोल रहा हूँ, ढाबी से, जिला बूंदी। एक मिनट, रमेश सुनो। और रामदेव जी का ग्रुप बोल रहा है, तो रमेश जी आप प्लीज म्यूट कराओ अपने फोन को। मैं रमेश जी अपना फोन म्यूट करो। रामदेव जी, हाँ आप बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ बच्चा बोलो। रामदेव नहीं बोल रहा है, ये कचालिया से बोल रहे हैं, डाबी से। और रुक गए पैसे। फिर से बोलो, क्या मुद्दा हुआ? सर मैं पुलिस पीड़ित हूँ और मेरा
सिलिकोसिस जांच कराई जिसमें रमेश जी, सिलिकोसिस रमेश बढ़ जी, गया रमेश जी, और आपसे पैसे निवेदन कर पेमेंट रहा हूँ कि अपना फोन म्यूट करो। रमेश जी, सर मैं म्यूट कर दूंगा तो फिर ये नहीं बोल नहीं, रहे हैं पहले ना रामदेव तो जी वाला सुनने तो दो भाई। आपसे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। रामदेव जी वाला जो मुद्दा है सुन लेने दो, उसके बाद आपका नंबर आएगा ना। हाँ बोलो भाई साहब। सिलोकोसिस से मेरे अजमेर से जांच हुई, 1 लाख रुपए मिल चुका मुझे। 1 लाख मिलने के बाद में पेंशन चालू थी, अब बंद हो चुकी है। ऑनलाइन नहीं है, मेरा ऑफलाइन बता रहे हैं। भीलवाड़ा में 2-4 बार जाया आया, कुछ नहीं हो रहा। ठीक, सर इनका कहने का मतलब ये है कि नागपुर में है जो अजमेर जो मेडिकल कॉलेज था उसमें ये प्रमाणित हुआ था। संभाग स्तर पे जांच होती थी हमारी, तो संभाग स्तर पे हम जांच करवाने गए, हमारा सर्टिफिकेट जारी किया, 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख के बाद में मेरे को पेंशन दिया। अब मेरे का पेंशन भी रोक दिया है और प्रमाण पत्र ऑफलाइन है, बिना तो ऑनलाइन किया जा रहा है। इसको पेंशन में भी फोड़ा हुआ है। इनका कहने का मतलब है हमारा प्रमाण पत्र को जैसा है जैसा जारी रखे, हमारी पेंशन को चालू करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। सुनो, मैं अभी जो करना चाह रहे हैं हम लोग वो ये है कि आपका मुद्दा को अधिकारी तक सही पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, जांच की प्रक्रिया को लेके। तो अभी मीटिंग हम 3 बजे शुरू करेंगे। अभी हम सिर्फ पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। अब रामदेव जी, आप अपना पॉइंट्स नोट करके रखो, जब अधिकारी आएंगे तब आप बात कर सकते हो। रमेश जी, अब आप बोलो। मैं ढाबी से बोल रहा हूँ और मेरा नाम प्रकाश है और मेरे को सिलिकोसिस जांच करवाई जिसमें सीधी टिकट बनवा दिया सर। 3 महीने बाद में रजिस्टर कर दिया और मुझे बहुत दिक्कत है अभी चलने फिरने में और उठने बैठने में, बहुत सांस में प्रॉब्लम है सर। और मैं इलाज भी ले रहा हूँ, इलाज में कुछ फायदा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है और मेरे पेमेंट नहीं आया अभी तक। और अभी 6-7 महीने से पेंशन भी बंद हो चुकी है सर। पहले पेंशन भी डाली थी 1500 रुपया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अधिकारी के सामने बात करेंगे। 2 मिनट चुप हो जाओ। अरे भाई 2 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट। रमेश, आप अपना फोन को घुमाओ। आपने फोन टेढ़ा लगा रखा है। रमेश, आप अपना फोन को घुमाओ, आपने फोन टेढ़ा लगा रखा है, इसीलिए बाकी सीधे आ रहे हैं, आपके लोग टेढ़े दिख रहे हैं। रमेश जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर, आपने फोन टेढ़ा लगा रखा है, फोन को सीधा करो। सर ये स्टैंड पे लगा हुआ है। वो कैसे भी लगा हुआ है, टेढ़ा है, आप सीधा करो फोन को। घुमाओ फोन को, घुमाओ। हाँ, अब सही है। अब थोड़ा सा इधर सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और कोई बोलना चाहता है, बताओ। सत्यनारायण बोलो, सत्यनारायण। हाँ सर, मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ भाड़ू राजवा से। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो ना। मैं सत्यनारायण भाड़ू राजवा से बोल रहा हूँ। सुनाई दे रहा है। मेरा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, 2 साल हो गए जी। और अभी तक पेंशन भी शुरू नहीं हुई है, नहीं कोई पेमेंट आया है। और सिलिकोसिस प्रमाण पत्र ऑनलाइन देते तो पेंशन आता है। आप जोधपुर से बोल रहे हो? भालू राजवा, जोधपुर जिला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना फोन म्यूट कर लो, हमने नोट कर लिया उसको। फोन म्यूट करो, आवाज बंद करो। हाँ रमेश जी, आपके साथ में जो थे, और कौन बोलना चाहता बताइए। ये बाबूलाल जी है सर जो बोलना चाहते हैं। बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं बताइए। बूंदी जिले भोजपुरा से बोल रहा हूँ सर। जी। मैं सिलिकोसिस पीड़ित हूँ सर। मेरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया, इसके 8-10 महीने बाद में मेरा रिजेक्ट कर दिया वो। मैं बीमार चल रहा हूँ, सांस की प्रॉब्लम ज्यादा है, खांसी चलती है, काम धंधा होता नहीं है सर। तो आपको पहले सिलिकोसिस प्रमाणित कर दिया था
और अब हाँ वापस सर। रिजेक्ट कर दिया? हाँ जी, 8-10 महीने बाद रिजेक्ट करा। 8-10 महीने बाद रिजेक्ट कर दिया, ठीक। और कोई? तो है ना। नहीं, मुझे देखना नहीं, कागज नहीं देखना, अभी नहीं देखना कागज भाई, कागज नहीं देखना है, आप रुको अपने पास। कागज नहीं देखना है, कागज मत दिखाओ, कागज देख के कुछ होगा नहीं अभी यहाँ पे। और कोई है तो बताओ। हम प्रीतम सिंह है साहब, जी मैं भी सर। चलिए कोचिंग हूँ। मेरा भी जैसे अभी इन्होंने बताया वैसे मेरा भी 8-10 महीने बाद में रिजेक्ट कर दिया। हम गए भी वहाँ जयपुर, तो उन्होंने कह दिया हाँ होएगा, डल जाएगा। और जब हम वापस आ रहे थे तब उन्होंने हमारे को कह दिया कि तुम सिलिकॉन से हो ही नहीं, मेरा बता दिया। ठीक, अब आप रमेश जी प्लीज म्यूट कर दो। रमेश जी, हाँ धन्यवाद। अब ये निवेदन ये है कि जितने लोग ग्रुप में बैठे हैं वो अपने अपने जो लोग हैं उनकी समस्याओं को एक जगह पे नोट करें, और उसमें से सबका समस्या बताने की जरूरत नहीं है, जो जिस तरह का समस्या है, तरह की जितनी समस्या है, जैसे अभी 2 भाई ने बोला कि हमको पहले हाँ बोला और बाद में रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं बार बार जांच करा रहा हूं, मुझे टीबी का ही इलाज करा रहा है, और टीबी अगर होता तो अब तक इलाज हो चुका होता, लेकिन फिर भी टीबी का दवाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है, उसको क्या दिक्कत है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को नोट करके रखिए। अभी 2-3 अधिकारी हमारे साथ में 3 बजे जुड़ेंगे, वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगा तो हमारे पास में वकील साहब भी जुड़े हुए हैं, वो आपके केस को भी लड़ेंगे। इसीलिए 10 मिनट के समय के अंदर ही आप लोग अपने अपने केस को नोट करा लीजिएगा। और कोई साथी अभी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, हेलो 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 बोलने से नहीं होगा, आगे भी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। पिछले 22 साल से मैं पता में काम किया, पत्थर में खदान आपका नेटवर्क क्लियर नहीं दे रहा अरविंद जी, आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा, आवाज कट कट क्या है। अरविंद जी आपका कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं समझ रहा हूँ, पर सुनाई नहीं देगा तो हम समझेंगे कैसे, बताइए, है ना। जी सर मैं अरविंद की बात बता देती हूँ। हाँ बता दीजिए मैडम, आइए बताइए। सबीना जी कैमरा ऑन करके बताइए, रिकॉर्ड हो रहा है। जी सर अरविंद अरविंद आप जिनकी अपना म्यूट बात कर दो। बता रहे हैं। एक मिनट सबीना जी, अरविंद आप अपना फोन म्यूट करो वरना आवाज आ रहा है। सर ठीक है। हाँ बताइए सबीना जी। सर अरविंद जिनकी बात कर रहा है वो, उनका नाम बबलू है और वो खदानों में काम करते हैं, पत्थर और हीरे की खदान में काम करते हैं। वो काफी सालों से बीमार हैं और कई बार उन्होंने इलाज कराया है, उनको बस टीबी का ही इलाज मिला है। और अभी प्रेजेंट में वो पन्ना हॉस्पिटल में दवा ना खा के प्राइवेट में दिखा रहे हैं और उनको दवा टीबी की ही मिल रही है। ऐसे एक और व्यक्ति है जिनका
ये दयाराम नाम है, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अब वो बिल्कुल मतलब उनकी 45 साल उम्र होगी, 40 से 45 के बीच में उनकी उम्र है और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे। उन्होंने बताया कि वो 8 सालों से लगातार टीबी की दवा खा रहे हैं पर उनको कोई आराम नहीं लगा है और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा, हमने बहुत बेहतर कई बार उनका जांच कैंप में उनको लेके गए हैं और उनके बेहतर क्वालिटी के एक्सरे भी कराए, सिटी स्कैन भी हुआ है, लेकिन उनको बस टीबी ही निकला है, सिलिकोसिस नहीं निकला। जबकि हमने जो एक्सरे निकलवाए उधर किसी प्राइवेट जगह पे भिजवाए तो उन्होंने बोला कि इनको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है, पर यहाँ के डॉक्टर उनको टीबी ही बता रहे हैं। ठीक। और कोई बोलना चाहते अपनी बात को? सगना राम जो भी है अपना फोन म्यूट करें। सगना राम कौन है? सगना राम फोन को बंद, आवाज बंद करें। हाँ सर। क्या समझ रहा हो? अब ये खास दबा में कौन आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ सर, दिखाया, जांच कराई, रिजेक्ट हो गया और 2-3 साल हुई तो ले रहे हैं हम, तभी तैयार नहीं है। ठीक है, तो 2-3 बार दिखाया, यहाँ से कराई और रिजेक्ट हो गया। ठीक है, वही ले रहे हैं हम। ठीक है भाई साहब, ये आप जो जिन्होंने फोन लगा रखा है ओप्पो 2020, आपकी बात कर रहा हूँ, जिसके जो बैठे हैं पीछे आपके भाटे भाटे, आप ना फोन को म्यूट कीजिए, आवाज बंद कीजिए। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। कि पीछे आवाज आ रहा है बहुत सारा। अभी भी एक कोई फोन है जिसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है म्यूट कैसे करते हैं। हाँ खिवरा जी, आपके पास ग्रुप में कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे पास में लगभग 8 आदमी हैं। राजेंद्र जी है, गणपत जी है, गोविंद राम जी है और संतोष राम, प्रेमा राम। इन सब का एक ही केस है, ये बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, 2-3 बार जांच कराने के बाद भी रिजेक्ट हो रहे हैं। और एक मेरे साथ में है गुड्डी, जिनके पति हॉस्पिटल में भर्ती थे और सिलिकोसिस घोषित होने से पहले ही वो उनकी डेथ हो चुकी है और ये पोर्टल पर उसका सिम्टम ऑफ सिलिकोसिस आ रहा है। ठीक, पोर्टल में सिम्टम्स ऑफ सिलिकोसिस आ रहा है? जी सर। तो दिक्कत क्या है अभी? दिक्कत तो फिर भी इनको क्या है कि सिलिकोसिस सर्टिफाइड नहीं किया। कितना टाइम से हुआ ये चीज? कब जांच करवाया था, कौन से महीने में? गुड्डी जी आप आ गए, कौन सा महीने में करें जांच कब करें? ये साल में साल का इनका पता है नहीं। मैं ये केस अपने पास में ऐड करके रखता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ में हाँ कोई बोल रहे थे, क्या बताइए? बोलो। ये प्रेमरा राजेंद्र, ये बोले, राजेंद्र जी बोल रहे हैं सर। बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ कैरू से। जो 2018 में मैंने ये सिलिकोसिस फॉर्म दिया था और बाहर से जांच करवाई अपने एमडीएम में और यहाँ गांधी में, तो उन्होंने कहा कि भी आपको ये सिलिकोसिस है और आप वहाँ सील कर जाओ, आपका इलाज नहीं है। तो मैं ये फॉर्म लगाया और वहाँ की दवाई गोली भी ली और जांच के समय उन्होंने जांच किया और 2 दिन इंतजार करवाया, तो बाद में कहा कि भी आपका जांच खारिज है। तो खारिज बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने खारिज कर दी, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
और समथिंग उसके बाद मैंने 2024 में फॉर्म लगाया वापस। काफी समय, लंबे समय से मैं ये कोर्स ले भी रहा हूँ और आज तक भी ले रहा हूँ। 2024 में 9वें महीना में उन्होंने फिर से यही मेरे साथ व्यवहार किया, उनका खारिज हो गया। तो मैं उस समय वापस गया, 2 घंटे बाद मेरे पास मैसेज आया कि भी ये आपको खारिज निस्तर कर दिया गया है। तो मैं उनके पास गया कि भी ये चीज है मेरे पास, ये जो मेरे कागजात है जहाँ से है, और ये जो दवाई गोली लेके आया वो भी है मेरे पास। तो बोला कि आप सोमवार को आए। तो सोमवार को मैं गया वहां, तो मैडम ने बोला कि भी आपको, मैंने कब बोला, तो मैंने कहा आप मेरे को बोला कि अभी तो टाइम हो गया है और एक बज गया, आप सोमवार को आना। तो मैं 50 किलोमीटर से दूर से आया हूँ, जो मेरा ये किराया लगा हुआ है, और मैं ये काम पे जा रहा था, उससे भी मतलब नाम मजदूरी होने के बावजूद मैं यहाँ आया हूँ। और आप कह रहे अब मैंने आपको कब बुलाया। तो फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया, फिर से मतलब कंप्यूटर पे लगाया, बोला कि आपका खारिज कर दिया गया है। तो वहां से मेरे को निकाल दिया गया है। तो अब इसकी मेरे ये समस्या आपसे निवेदन है कि हल करें। ठीक है, हम लोग ये प्रयास ये कर रहे हैं कि जितने तरह के समस्याएं हैं उन समस्याओं को हाँ नोट सर। हैं। आप सुन लीजिए बात को। उन समस्याओं को नोट कर रहे हैं। जोधपुर में केएन ट्रस्ट अस्पताल, डीटीओ साहब, सोशल सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी, इनके साथ में एक संयुक्त बैठक करके इन केसेस को उनके सामने रखेंगे ताकि इसका समाधान हो सके। और हम लोग प्रयास ऑनलाइन इसीलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि एक अकेला आदमी जो दौड़ रहा है अपने इलाज के लिए, सही इलाज के लिए, या फिर जिसको प्रमाणित हो गया और बाद में पैसे भी मिल गए और बाद में फिर पेंशन भी बंद कर दिया, वो किसके पास हाँ, जाए? ऐसे भी है केस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे केस है। वो जाएगा तो किसके पास जाएगा? अगर वो बागेश्वर से जोधपुर आएगा तो उसको ये नहीं पता कि किस अधिकारी से मिलना है, उसको ये नहीं पता कि कितने खर्च होने वाले हैं। ठीक है, उसके जेब से पैसा खर्च हो जाएगा, उसको तो 1500 भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये मीटिंग जो हम लोग रेलवे के मार्फत कर रहे हैं उसका मेन मकसद है कि जहां जहां पे ये दिक्कतें आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है। एक आदमी जो लगातार 4 बार टीबी का इलाज करवा दिया है और वो आदमी का पुराना इतिहास कह रहा है कि वो खानियों में काम किया है, तो वो उसको प्रमाण कौन करेगा कि क्या 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 बीमारी हुआ है उसको? टीबी होता तो इलाज हो चुका होता। टीबी नहीं है मतलब कुछ और है। हम ये नहीं बोल रहे कि सिलिकोसिस है, लेकिन कोई और बीमारी है। लेकिन वो बीमारी है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। और अगर किसी का पैसा मिल रहा है और खारिज हो गया तो क्यों खारिज कराया, क्या दिक्कत हुई है, उसको पता चलना चाहिए क्यों खारिज कराया, किस आधार पे खारिज हुआ है। अब वो बेचारा वो किसी ढाणी में बैठा हुआ है, उसको पूछे तो किससे पूछेगा? इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 3-4 जिले के जो लोग आ रहे हैं वो अपनी समस्याओं को अपने अपने जो आपके जो संयोजक बैठे हुए हैं, चाहे रामदेव जी है, रमेश है, अचला राम जी है, शिवराज है, इन लोगों के सामने उसको दर्ज कराइए। हमने एम्स के डॉक्टर को ही बुलाया है, हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हुए हैं, ताकि वो सुने ये क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनको सही दिशा ले जाने के लिए हम एक मीटिंग और करेंगे जल्दी से जल्दी और उसकी तरफ समाधान लेके आएंगे। लेकिन आप लोग को अपने अपने जो समस्या है उनको एक नंबर समस्या, जिनको पैसा मिल रहा था बंद हो गया, उस नंबर की समस्या जैसे उस औरत की है कि डॉक्टर ने बोला कि तू पोर्टल में चला जा, एक्सरे निकाल दिया, अब वो आदमी मर गया। अब वो पोर्टल तो एक्सरे ऐसे एक्सेप्ट करेगा नहीं, लेगा नहीं जब तक कोई रास्ता नहीं खुलता उसके लिए। ठीक है, तीसरा जो श्रेणी अभी आया कि बार बार जांच करा रहे हैं, बार बार टीबी दे देता है, टीबी का ये पूरा डोज ले लिया, इलाज हुआ नहीं है। तो समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, इसको लेके बात कर रहे हैं। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो अधिकारी जैसे समय में आ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जितना समय दे सकते देंगे, लेकिन इसको प्रशासन के सामने भी लेके जाएंगे। यदि जो लोग मतलब खाने मजदूर के अलावा जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी को कोई सवाल है, जैसे
जो भी विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, हम बूंदी जिला से बोल रहे हैं, मुकेश बैरागी। हाँ मुकेश जी बोलिए। बताइए, मुझसे बता। नमस्कार सर जी। सर जी नमस्कार, मैं जगदीश माली बोल रहा हूँ। हाँ जगदीश जी। मैं बड़ा नया गांव का रहने वाला हूँ सर, बूंदी जिला का। तो सर जी मैं भी क्या है, सिलिकोसिस पीड़ित हूँ। और हमने कोटा मेडिकल कॉलेज में एक्सरा करवाया था। उन डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सिलिकोसिस पीड़ित हो। फिर बाद में फॉर्म भर दिया हमने, और बूंदी के डॉक्टर साहब ने रिजेक्ट कर दिया। फिर सर हमने सीटी स्कैन करवा ली। जी सर। बताइए, सुन रहे हैं, बताते रहिए आप। सीटी स्कैन करवाई सर हमने बूंदी, तो उसमें भी सिलिकोस पीड़ित आ रहा हूँ सर मैं। और फिर बाद में और फार्म भरा मेरे को 6 महीने बाद में, तो वो अभी खारिज कर दिया। और डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि बार बार अप्लाई मत किया करो, आपकी बीमारी नहीं है। और आपको कोटा मेडिकल कॉलेज में जो मैंने एक्सरा करवाया था उसमें भी सिलिकोस आ रही है सर। उनको बोला था कि आप ऑनलाइन फार्म भर के और हॉस्पिटल जाके जांच करवा लेना, फिर भी सर वो सर्टिफिकेट नहीं कर रहे हैं हमारे को। तकलीफ क्या आ रही है आपको? सर हमारे साथ में भी तकलीफ आ रही है, जैसे सीना दर्द होता है सर, बादल बिजल निकलते हैं ना, उस समय पे सांस में बहुत प्रॉब्लम आती है सर। ठीक है। तो सर वो क्या है, कोई जैसे वहां पे जाते हैं ना, तो वो ऐसे बोलते हैं कि आप तो अप्लाई मत करो, आपकी बीमारी है ही नहीं। और कोटा वाली जो मेडिकल कॉलेज में जांच करवाई थी ना सर, तो उसमें वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपके सिलिकोस हैं। ठीक। ये है सर। सर इसका समाधान करवाइए सर। हाँ उसी लिए देखिए, ये मीटिंग का करने का मकसद ये है, जी। जरूरी नहीं कि आप जब बोल रहे हैं उस टाइम पे कोई अधिकारी भी सुनने के लिए आ जाए, ठीक है ना। जी सर। बात ये है कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में संबंधित अधिकारी के सामने इसको रखेंगे, और हमारे साथ में से वकील साहब भी जुड़े हुए हैं। अगर उनको लगता है उचित तो वो हमसे संपर्क करके आपसे आपसे जोड़ेंगे ताकि केस कर सके। क्योंकि अगर कोई रिजेक्ट हो रहा है, मतलब आप सोच लीजिए कि आपके पास वाला थाना अधिकारी आपका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो आप एसपी के साहब के पास जाएंगे ना, और एसपी साहब भी नहीं कर रहा है तो आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे। मतलब कोई दुनिया एक आपके पास वाला चौकी तक थोड़ी सीमित है। समझ गए आप मेरी बात को? आपके पास वाला चौकी अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप एसपी पे जाएंगे, एसपी नहीं जाएगा कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर नहीं करेगा तो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। तो कोई ना कोई तो ऊपर का अधिकारी होगा ना, ये बता सकता है क्या है। जरूरी नहीं कि सिलिकोसिस है, लेकिन समस्या क्या है ये, जिसका अगर सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है, टीबी का एक इलाज है। अब एक आदमी बीच में लटक रहा है, टीबी का दवाई खा लिया है और टीबी का इलाज नहीं हो रहा है, और सिलिकोसिस के लिए प्रमाणित नहीं हो रहा है, तो ये बीच में कहाँ लटक रहा है वो? क्या दिक्कत? इसका तो जवाब कोई दे ही नहीं रहा है ना। और कोई साथी कुछ बोलना चाहते हैं? कि 5 मिनट का समय है, इसके बाद में हमारे साथ में कुछ अधिकारी जुड़ेंगे। सर ऐसा है हाँ कि 2-3 तरह की समस्या आ रही है। 2023 के बाद में जिन लोगों ने जांच कराई है ना, तो किसी का सर्टिफिकेट गया, परिणाम पत्र बन गया, और 1 साल तक वो लगातार पालनहार और पेंशन उठा रहा था, और फिर उसको मेडिकल बोर्ड में डाल दिया सर्टिफिकेट, दोबारा उसका रिजेक्ट हो गया। अब पेंशन सब बंद, और उसका मुआवजा भी नहीं मिला है। और ऐसे लोग हैं जो जिनका सर्टिफिकेट इशू हो गया था, वो तो उठ गया, अब वो दोबारा मेडिकल बोर्ड में डाल दिया। ऐसे भी लोग हैं। जैसे संज्ञान में जांच कराई, इसका सर्टिफिकेट बन गया 2023 में, अब उसका इसका सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड में दोबारा डाल दिया है।
जरूरत तो नहीं वो बोले हाँ बता हाँ ठीक है। और कोई है जो बताना चाहते हैं? बोलो तो बात बताओगे उनको। हम कोई पे आवे तक बंद हो गए हम कोई पे आवे तक बंद हो चलो आगे बात कर तेरा टैग है छोड़ के तौफीक, आपके पास कोई तरीका है कोई फोन को म्यूट करने के लिए? नहीं सर, मैं होस्ट नहीं हूँ ना, तो मैं कुछ होस्ट कर नहीं सकता। होस्ट इसमें कोई दिखा नहीं रहा है, कौन है होस्ट इसमें? होस्ट कोई शो भी नहीं हो रहा है। ठीक है। डीटीओ साहब जोधपुर से जुड़े हुए हैं शायद। सर आपको कुछ पूछना है? वीडियो शॉट जोधपुर में से शिवराज जी, शिवराज जी आप जरा हाँ, सर। मारवाड़ी में बोलिए। ये जो भी लेडी बात कर रही है ना उसको बोलिए थोड़ा चुप रहने के लिए। उसको पता नहीं कि उसका फोन अनम्यूट है। एक मिनट में देखता हूँ। ये Vivo 2420 करके कोई फोन है। हाँ हाँ, उनको मारवाड़ी में बोलिए, उनको समझ में आ जाएगा वो, क्योंकि लेडीज का आवाज आ रहा है पीछे से। अरे कोई मीटिंग में ना एक लेडीज बोल रही है, उन्हें आप फोन बंद करो थोड़ा पहला, बार बार इनमें ने डिस्टर्ब हो रही हूँ। आपने पता है कि भाई मीटिंग चल रही है। हाँ यही वाला मीटिंग में फोन तो है। कम मत बोलो। और Vivo 2420 की ना है फोन। एक्चुअली ये एक तो सिलिकॉसिस प्रमाणित का टेक्नोलॉजी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से ये जूम मीटिंग का टेक्नोलॉजी और भी दिक्कत करता है। सर एक ये मेरे साथ में है, प्रेमराम जी की पत्नी है। ये बताइए अपने पति की कुछ व्यथा बता रही है। बताइए, उनको सामने आने दीजिए। ये भाई साहब को हाँ। साइड में आने बोलिए, उनको आने दीजिए सामने। बताइए क्या बोल रहे हैं। बढ़िया सर, 3 बार बढ़िया तो रजिस्ट कर दिया कि खारिज होगी आपकी जात, और बाद में तो मेरे पति का एक्सीडेंट होगा। अब मैं घर बैठा है, दिमाग काली होगी, एक आंख में मीट कमजोर होगी, फार्म पास नहीं हुई है। ठीक, मैं खुद ही मजदूरी करूँ, मैं खुद एक भी काम मत जाऊँ। छोटे छोटे बच्चे हैं सर इनके। ठीक है, रिकॉर्ड होगी। तो जो भारत का सबसे बड़ा संस्था है राष्ट्रीय स्तर का, जो व्यावसायिक बीमारी जैसे सिलिकोसिस के ऊपर में समझ रखता है, जो ऐसे बीमारियों के बारे में जानकारी रखता है, वो अहमदाबाद में है। और वहीं से हमारे साथ कमलेश सरकार साहब जुड़े हुए हैं, जो वहाँ पे कार्यरत थे पहले, रिटायर हो गए अभी, पर उनका पूरा काम सिलिकोसिस के ऊपर में रहा है। तो सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार अगर ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, अगर आप वीडियो ऑन कर लेते हैं, तो ये जो समस्या आपने सुनी है उसका भी हम एक निष्कर्ष आपको बता पाएंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच में मैं तौफीक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चौहान साहब आप भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अगर थोड़ी देर के लिए इनसे इंटरेक्ट कर लें, क्योंकि ये लोग की समस्या है, इनको नहीं पता कि किसके पास जाना है, और हम सभी लोगों का दायित्व तो बनता है कि हम इनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तौफीक, आप पंकजा मैम को भी फोन कीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। तो हम सरकार जी को, चौहान साहब को, वकील साहब चौधरी साहब को और
सरकार साहब को बता सकेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। एक बार आप उनको बोलेंगे जुड़ने के लिए, तो हमें दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना फोन को म्यूट कर ले। म्यूट मतलब आवाज बंद कर ले, वरना आपकी बात अधिकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो आपकी बात सुन नहीं पाएंगे। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, आपके वहां पे एक बटन है, अचलाराम जी आपके भी फोन में एक बटन है, आप लोग उसको बटन को दबा के म्यूट कर लीजिए, फोन को आवाज बंद कीजिए अपना। सर हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, वो अपनी व्यथा सुनानी चाहती है सर। हाँ चलिए, वो बोल दीजिए, उसके बाद हम लोग लेकिन और नहीं सुनेंगे, हम लोग फिर सर से बात करेंगे, फिर सर आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है? जल्दी कीजिए, बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जयंती दीदी, मेरे पति 8 साल मजदूर थे, खान में काम कर रहे थे। 8 साल तक वो बीमार रहे और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और 8 साल के बाद वो चले गए। तो हमने फॉर्म भरा तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सर कैसे भी करके मेरी वो जो है वो हेल्प कीजिए। ठीक, मेरी कम उम्र में मेरे पति चले गए, तो वो मेरा फॉर्म। ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि क्या हुआ है। आवाज बंद कर दीजिए। हाँ, तो जितने भी अधिकारी जुड़े हुए हैं, चाहे डीटीओ साहब हैं, सरकार साहब हैं, पहले तो आप लोग को धन्यवाद सर कि आप लोगों ने थोड़ा समय निकाला। जिन लोगों को पता है कि सिलिकोसिस जांच के लिए पोर्टल पे जाना पड़ता है, वो, और जिनको तकलीफ है वो चले जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान सरकार सबसे पहला राज्य बना जिसने सिलिकोसिस का नीति लेके आया, और वो नीति 2019 में आया, लेकिन 2019 से पहले 2013 में जब सिलिकोसिस के ऊपर मानवाधिकार आयोग ने आदेश दिए, तब से सरकार बहुत सक्रिय रूप से इस पे काम करती रही है और नीति लेके आई 2019 में। क्योंकि हम पहले राज्य बने नीति लाने के लिए, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, और वो चैलेंजेस आए 2019 के बाद में। तो आज जो डेलवे करके जो प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो छोटे खदान में पूरे विश्व में जितने लोग काम करते हैं, ये कोई राजस्थान की बात नहीं हो रही है, पूरे दुनिया में जितने भी छोटे खदान में मजदूर काम करते हैं उनके लिए मंच है, ताकि वो मजदूर ऑनलाइन आके अपनी बात को रख सके, अपनी समस्याओं को रख सके। और डेलवे ये भी प्रयास करता है कि वो अधिकारियों को जोड़ के उनकी बात वहां तक पहुंचा सके, ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। तो इसीलिए जो भी अधिकारी और विशेषज्ञ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब से ये पॉलिसी आया है और जब से ये पोर्टल, डिजिटल पोर्टल शुरू हुआ है, उसके बाद से कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर तक लोग बात कर रहे थे। मैं मतलब प्रिसाइजली और बहुत कंसाइजली इस बात को सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि वो पॉइंट्स क्या क्या है। एक पॉइंट है कि आदमी खान में काम करता है, ये सारे खान मजदूरों की ही बात हो रही है, उसको सांस की तकलीफ होने लगी है, उसका वेट लॉस होने लगा है, और वो जाता है केएन चेस्ट, मतलब कोई भी चेस्ट हॉस्पिटल में, टीबीएन चेस्ट हॉस्पिटल में, वहां पे उसका टीबी का इलाज हो रहा है, और वो लगातार कोर्स लेता है, लेकिन उसको टीबी ही बताते हैं, पर टीबी का क्योर नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी। अब वो सिलिकोसिस के लिए डायग्नोस करने जाता है पोर्टल में, वहां पे जाके वो रिजेक्ट हो जाता है, तो वो बीच में अटक गया है। टीबी का इलाज लेके भी टीबी ठीक नहीं हो रहा है, और सिलिकोसिस प्रमाणित हो नहीं रहा है, तो बीमारी क्या है इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। ये एक कैटेगरी के केस है।
दूसरे कैटेगरी के केस ऐसे हैं जहां पे हस्बैंड या मरीज हॉस्पिटलाइज्ड हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है सिलिकोसिस और उसको बोलता है पोर्टल में जाके आवेदन करो। वो आवेदन करता है लेकिन उसके डेट आने से पहले पहले वो मर जाता है। ऐसे में बहुत सारी विधवाएं उनके एक्सरे लेके घूम रही हैं और पोर्टल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जहां पे इन एक्सरेज को एंटरटेन किया जा सके। ये दूसरा कैटेगरी है। तीसरा तो बहुत अजीब सा कैटेगरी की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। जब से ये डिजिटलाइज्ड एआई को यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ, इसमें कुछ करप्शंस हुए हैं और वो करप्शन जिसने किए हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। लेकिन उस करप्शन को रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने सारे मरीजों को जो जिंदा है उनको दोबारा जांच के लिए बुलाना चालू कर दिया ताकि पता कर सके कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे में जो टेक्नोलॉजी को वैलिडेट ही नहीं किया गया उसको लेके अगर आप रीस्क्रीनिंग कर रहे हैं और कंफर्म्ड केसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं और वो व्यक्ति जिसको कंफर्म था उसकी एक्चुअली हालत जो अभी बैठे हैं उनमें से ही है। अभी कुछ लोग बैठे थे बूंदी भीलवाड़ा से, आप उनसे सीधी बात कर सकते हैं। उनकी हालत ऐसी है कि वो कुछ वो अपनी नाम भी नहीं बोल पा रहा है, ढंग से हाँप रहा है, वो काम नहीं कर सकता है, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो एकमात्र सहारा जो उसका 1500 रुपए का था वो भी उसके हाथ से चला गया। उसको नहीं पता किसके पास जाए बात करने के लिए। ये तीसरा कैटेगरी है। और चौथा कैटेगरी है जो रिपीटेडली जांच करवा रहे हैं लेकिन उनको सही डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है, उनके पास में कोई अपील का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि वो जाके बात कर सके। उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि एक साथी ने बोला, डॉक्टर बोल रहा है तू आना ही मत, अब तू बार बार क्यों आ रहा है? तो ये ऐसे केसेस हैं जिससे हम लोग आपको रूबरू कराना चाह रहे थे। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारे पास में आधे घंटे का समय और है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पॉलिसी आया नहीं है, हमारे पास में है, लेकिन उसके बाद में उसमें पेच बढ़ गया है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं और कोई रिलीफ नहीं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर पंकजा मैम जो एम्स से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन के, मैंने उनसे समय लेके ही इस मीटिंग को शेड्यूल किया था। और भी साथी लोग हैं जो आप बात करना चाहे तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं। नमस्कार सभी से। मैं देख रही हूँ कि सरकार सर ने भी ज्वाइन किया है, जो कि NIOH के डायरेक्टर थे और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है सिलिकोसिस में। और हमारे एम्स से भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने MD थीसिस भी किया है इस टॉपिक पे। डॉक्टर विभूति है, डॉक्टर विशाल है, सुमित्रा ने ज्वाइन किया है, सौरभ ने भी शायद ज्वाइन किया है। तो आप सभी लोग हमें बता सकते हैं कि आप क्या-क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। हमें थोड़ा अंदाज़ा तो है, हमने काफ़ी काम किया है सिलिकोसिस के विषय पे। हमारे में से कई लोग आपसे मिले भी होंगे। तो आप खुल के आप अपनी जो भी चिंता है, जो अड़चनें आपको आ रही है बता सकते हैं और फिर हम सब मिलके उस पर सोच के कुछ कार्रवाई कर पाएँगे और आपका जो मैसेज है वो हम गवर्नमेंट तक ले जा पाएँगे। तो आप आगे बढ़ के खुल के बताइए। धन्यवाद डॉक्टर पंकजा। हमारे जो जितने लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं उसमें एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर बैठा है, तो मैं वो ग्रुप कोऑर्डिनेटर जो एम्बेसडर है उनसे निवेदन करूंगा कि वो ब्रीफली बता दें और वो जो केसेस उन लोग को डायरेक्टली इंटरेक्ट करवा सके। हम शुरू करते हैं पहले जोधपुर से। जोधपुर से शुरू कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा नाम शिवराज है और मैं जोधपुर से एम्बेसडर हूँ। मेरे साथ में अब लगभग 8 लोग बैठे हैं और उनमें से
राजेंद्र जी है, गणपत राम जी है, गोविंद जी है, संतोष राम जी है, प्रेम राम जी है। इनका लगभग इक्वली है केस। ये बार बार अपना एक्सरे करवा रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो रहा है। और इन्होंने टीबी का कोर्स भी लिया है और 3-3 4-4 बार ले चुके हैं। अब टीबी सही होने के बाद भी इनके शरीर में कुछ रिकवर नहीं हो रहा है शरीर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई टीबी के अलावा मुझे बीमारी है तो है क्या, उसकी जांच होनी चाहिए। और उसके अलावा एक प्रेम राम जी की पत्नी मेरे साथ में जुड़ी हुई है, जिन्होंने 2 बार यहाँ पे एक्सरे करवाया और खारिज हो गया है। और एक्सीडेंट होने के बाद में उनकी दिमागी हालत भी खराब हो गई है और इनकी घर की स्थिति बहुत खराब है। ये मेरे यहाँ का 7-8 केस है सर। शिवराज जी, आपको भी शायद सिलिकोसिस हुआ था, मुझे याद है। जी मैम। आप जी मेरे मैम। ऑफिस में आए थे, जहाँ तक मैं सही से हाँ याद मैम। कर पा रही हूँ। हाँ, तो बिल्कुल आपको मैम, एकदम बिल्कुल। हेल्दी और खुश देखते हुए बहुत ही हमें भी खुशी होती है, और आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं ये जान के तो और अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन लोगों को सभी को सपोर्ट की जरूरत है। तो जैसे आप बता रहे थे कि टीबी तो सिलिकोसिस में बहुत ही कॉमन है, मतलब जिनको सिलिकोसिस होता है उनको टीबी की शिकायतें रहती है। और टीबी का अगर आप सही से इलाज करते हो तो पहली बार में ही जो ट्रीटमेंट लेंगे उसी से टीबी आपका खत्म हो जाता है। लेकिन आपने उसमें नजरअंदाज किया ट्रीटमेंट में टीबी के, सही से ट्रीटमेंट अगर नहीं करते हैं तो वो जो टीबी है वापस फिर उसके जो लक्षण है वापस आ जाते हैं, फिर टीबी का इलाज हमको बार बार करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये था कि हर टाइम डॉक्टर जो लोग होते हैं टीबी का इलाज हम हमारे पेशेंट्स को देते हैं, वो हर टाइम गलत नहीं होते हैं। क्योंकि सिलिकोसिस के पेशेंट में और जो माइनिंग में जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं उनको टीबी की शिकायत बिल्कुल होती है, ये सबसे ज्यादा होती है उनको। और इसलिए WHO भी इस विषय पे बातें कर रहा है। तो मैं ये अभी इनके पेपर्स देखे बिना ये तो नहीं बोल सकती मैं कि इनका गलत इलाज हुआ है करके, बट टीबी का सही इलाज होने के बाद टीबी जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ आज के मीटिंग में। हाँ, तो ये बोल रहे हैं मैम कि टीबी का कोर्स लेने के बाद में डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई आपका टीबी खत्म हो गई है बिल्कुल, फिर भी इनके शरीर में कुछ मतलब रिकवरी नहीं हो रही है। ये बोल रहे हैं कि तो बीमारी दूसरी है तो है कौन सी? हाँ, तो जब हम टीबी रहता है सिलिकोसिस के पेशेंट में तो फिर सिलिकोसिस का जो पकड़ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्सरे देख के। तो जब टीबी खत्म हो जाता है तो हमने दोबारा एक्सरे करना चाहिए, ताकि उसमें से टीबी वाला जो है पार्ट वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है और एक्सरे थोड़ा क्लियर हमको समझ में आ जाता है, तो सिलिकोसिस हम अच्छे से देख पाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम दोबारा इनका एक्सरे करें, वैसे आप है कहाँ से, कौन सी एरिया के हैं? मैं अभी केरू में हूँ और कालीबेरी, मैं कालीबेरी केरू मैडम, केरू से केरू ना? केरू में। तो केरू हाँ सर। में मैं डॉक्टर विभूति जो है विभूति, इनका थोड़ा सा तुम देख लेना एक्सरे वापस करके, एंड फिर हम इनका एक्सरे चेक करके इनको सिलिकोसिस है या नहीं है। खेमराज जी, आपका नंबर मेरे पास है क्या? नहीं नहीं होगा तो आपका मैं, नंबर है मेरे पास मैम। है ना? तो फिर इनका नंबर हाँ देके इनका एक्सरे केरू में विभूति मैडम से आप बात कर लेना, तो वो Yes, एक्सरे ma'am. वहां से मैं करा I'll के, ensure it. हाँ हाँ, तो फिर हम इनका देख ठीक लेंगे है। कि इनको क्या है Yes, प्रॉब्लम। ma'am. ठीक है। Yes, और ma'am. मेरे पास I'll मैम ऐसा भी ensure केस it. है जो 22-23 में क्या है कि मैम उनका सर्टिफिकेट बन गया था, लेकिन उनको पेंशन वगैरह सब मिलने लग गई, पालनार भी मिलने लगे, लेकिन अब उनका रिजेक्ट हो रहा है। हाँ, वो भी पता चल जाएगा ना कि रिजेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि सिलिकोसिस जो है खत्म नहीं होता है। तो सिलिकोसिस का जो एक्सरे है अभी चेक करेंगे तब भी वैसे ही आएगा या उससे खराब आएगा। तो रिजेक्ट सही हुआ गलत हुआ वो भी बात हम बता देंगे आपको। ठीक है मैम। ओके। और हम एक्चुअली आज की मीटिंग में शायद ये भी हमारा एक मुद्दा है ही, है ना राणा जी, यस मैम। कि ऐसे जो रिजेक्ट हुए ये गलत हुए सही हुए, इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। क्योंकि हमारे साथ में वकील साहब भी हैं, राहुल चौधरी साहब, जो एनजीटी में काफी एक्टिवली सीनियर एडवोकेट है, वो भी हमको सुन रहे हैं। मैंने उनको भी ब्रीफ कर दिया था, अभी भी ऑनलाइन है हमारे साथ में, कि ये जो केसेस हैं जिनको पहले कंफर्म हुआ था, पैसे मिल गए, पालनहार योजना मिलने लगा, पेंशन चालू हो गया, उनको दोबारा जांच करके रिजेक्ट कर दिया गया। तो जैसा आपने अभी कहा कि सिलिकोसिस अगर था तो है और रहेगा आगे, वो ठीक नहीं होता है।
तो वो कौन सा प्रक्रिया से पहले हाँ बोला था और अभी कौन सा प्रक्रिया जिससे ना बोला है, तो वो जो ठीक है मेजर करने का, उसको मापदंड करने का, ये क्या बदल गया, ये एडवांस्ड हो गया या डिटेरियोरेट हो गया? ये आप मुझे बताना है जवाब इसका, या बता रहे हैं आप? मतलब यही हम एक क्वेश्चन है, चाहे वो हाँ, पे इसके बात हमको चर्चा करनी है। हाँ, इस पे भी चर्चा करनी है। और कोई तो साथी जो एक्चुअली ये जो पेशेंट है जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, तो इनका पहले वाला एक्सरे तो होगा ना? मैम पहले वाला एक्सरे भी है और सर्टिफिकेट भी है और बैंक में पैसा आया है वो भी है, सारे प्रूफ तो है। सारे एक्सरे हम एक साथ रखेंगे और ऐसे ऐसे केसेस जो भी हैं उनका एक रिपोर्ट बना लेंगे हम, और फिर गवर्नमेंट से भी बात कर लेंगे। ठीक। राहुल सर, पंकजा मैम खुद ट्रेंड है और ट्रेनर भी हैं, तो उन्होंने पूरा ट्रेनिंग ले रखा है कि डायग्नोसिस का। यहाँ बहुत सारे जब जो टेस्ट हुए थे उसमें पता चला कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ट्रेंड नहीं है। अब वो अलग बात है, लेकिन अभी जो टेक्निक मतलब जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अगर उसको रिजेक्ट कर रहा है तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो मुझे तो खुशी है कि मैं आपको और पंकजा मैम को कनेक्ट करा सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ उनके पास में है और लीगल कोर्स क्या है वो आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। राहुल जी, आपको कुछ सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक इसमें बताना चाहूंगी, तो इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका कोई इलाज नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में कोई भी डिफेक्ट होगा, कुछ भी होगा, तो हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ, चौधरी जी आप बताइए। नमस्कार। नहीं, वो ये राणा जी ने तो पूछ ही लिया जो सवाल था और आपने उसका जवाब दे दिया कि पुराने रिकॉर्ड्स को रख के और फिर से फ्रेश करके हम उसको एग्जामिन कर लेंगे। और अगर अगर पहले था तो अभी वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो सकता है। तो शायद अगर उस आधार पे फिर आगे जो उनको जो भी दिक्कत आ रही है, जिस तरह के भी सहायता मिलने में, उसके लिए फिर जो कानूनी कदम होगा फिर उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। थैंक यू राहुल जी। अभी हमारे पास में और भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे थोड़ा देर पहले सुन रहे थे रमेश के यहाँ से और रामदेव के यहाँ से। बूंदी भीलवाड़ा प्लीज। श्री राम सुनो मानक चंद। आप कैमरा के सामने आइए, आप कैमरा से दूर हैं जो भी बोल रहे हैं। बोलिए जी। खुशी राम है मेरा नाम जी। सनो मानक चंद पिताजी का नाम, धनेसर का रहवासी हूँ। मैं अभी 2-1 महीने पहले भर्ती हुआ था कोटा से। एकदम तकलीफ हुई थी मेरे शरीर के अंदर। खदान का काम करता हूँ बूंदी सलीका में। तो सलीका में भर्ती रहा था। उन्होंने दोनों ये किडनी बिल्कुल खत्म बता दी डॉक्टर साहब ने। बचने का कोई चांस नहीं बताया और इसका कोई इलाज नहीं है। नशा पता करेगा तो इलाज कुछ भी नहीं है। और सिलिकोस बता रहे और सांस आता है एंकर, सांस भी जोरदार चलता है। उस पर जो वो किस बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, उसको लगा देते हैं। 2-2 ढाई 3 घंटे तक लगाए काम देते तो भी उसमें नहीं आता हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे ज्यादा ये है जो धनेश्वर के हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि 20 से 25 साल इन्होंने सिलिका माइंस में काम किया है धनेश्वर। ये 2 महीने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वहां पे इनको बोला गया कि आपको सिलिकोसिस के लक्षण है और ये यहाँ पे जांच करवा चुके हैं, लेकिन इनको बार बार वो बीमारी बता नहीं रहे हैं और बीमार रहते हैं, लगातार तकलीफ है। ठीक। और कोई? आपके ग्रुप के सभी के बात सुनवा लीजिए जो मेन है, फिर हम मैडम आपको जवाब दे देंगे उनके क्या करना है। सर नमस्ते, मैं बूंदी जिला से बोल रहा हूँ। जी। यहाँ पर 10-12 लोग बैठे हुए हैं और सिलिकोसिस पीड़ित है। सबको प्रॉब्लम है चलने हलने में और सांस में और काशी, सब कुछ प्रॉब्लम है। और हमारा 2023 में जारी किया था ये टिकट और हमारा खारिज कर दिया। 2-3 महीने बाद में खारिज कर दिया और पेमेंट भी बंद कर दी सर। अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हम सब गरीब आदमी हैं। हमारे पास 5-5 बच्चे हैं, उसकी पालन पोषण कैसे करें हम?
और सब जो खानों में काम करते हैं, आज 20 साल 25 साल से काम करते हुए हो गए हमारे, सब सिलिकोसिस से सब पीड़ित हैं। और अब काम धंधा कुछ नहीं होता है सर, और हम लेटरिन बाथरूम जाते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, और हम बहुत दुखी हैं सर, गरीब आदमी हम, और हमारा कोई रास्ता निकालो आप। सबसे भी टिकट रिजेक्ट है, यहाँ पर जितने वो बैठे हैं 10-12 लोग, सबके ये एक ही प्रॉब्लम है सर। यहाँ से बूंदी जिला से लाइव से बोल रहे हैं सर। धन्यवाद सर, नमस्ते। बूंदी जिले के कितने लोग हैं ऐसे? सर हम 12-13 आदमी यहाँ पर अभी मौजूद बैठे हैं सर मैडम। अच्छा, और ऐसे लोग कम से कम बूंदी के अंदर 100 से 150 लोग निकल जाएंगे। हाँ। जो रिजेक्ट है। अच्छा जिनको पहले हाँ बोला था और बाद में रिजेक्ट किया। हाँ, 6 से 8 माह बाद रिजेक्ट कर दिया मैंने। 8-9 महीने बाद में। 8 महीने बाद रिजेक्ट करा था। 8 महीने बाद रिजेक्ट किया था। इनके लिए क्या कर सकते हैं राणा जी? मैम देखिए, मतलब मैं जब तक इनका फ्रेश एक्सरे मेरे पास नहीं आता, मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ। नहीं, आपकी बात सही है मैम। देखिए, एक तो जो चीज आप जानते हैं वो है, आप डायग्नोस कर सकते हैं कि वो एक्सरे सिलिकोसिस है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी ये काम करने के लायक नहीं है। हाँ। और ये माइनस में काम कर रहे थे, ठीक है। अब जो DMFT फंड आया हुआ है वो बेसिकली अफेक्टेड लोगों के लिए, जो प्रभावित लोगों के लिए है। तो ये माइनिंग से प्रभावित है। तो अगर ऐसे लोग जिनको कोई जिला अधिकारी, DTO या CMHO ये प्रमाणित कर सकता है कि इसको सिलिकोसिस है, तो ठीक है, वो सिलिकोसिस वाला लाइन में चला गया। सिलिकोसिस नहीं है और डिसेबल्ड है, काम कर नहीं सकता अभी, तो अ सर्टेन अमाउंट उनको मिलना चाहिए DMFT के तरफ से, ताकि वो जी सकेगा। नहीं तो कोई काम ही नहीं कर सक रहा है उसका हेल्थ। तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग प्रशासन को बोले कि आप कम से कम एक सुनवाई करो या कोई एक माध्यम बताओ, ताकि आपकी बात लोगों तक और लोगों की बात आप तक पहुंच सके। लेकिन सरकार सुन नहीं रहा है। अभी ये जो विषय है ना, ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हम सिर्फ सिलिकोसिस की बात करते हैं, लेकिन माइनिंग के वजह से दूसरी बीमारियां भी होती हैं। ये पॉइंट को कंसिडर करते हुए डॉक्टर विभूति का बहुत ही एग्जॉस्टिव थेसिस है, इसका रिपोर्ट अभी बन जाएगा थोड़े दिन में। तो विभूति, अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है कि जहाँ के अलावा मेजर कोई और इलनेसेस, तो हम इनको आज सेंसिटाइज कर सकते हैं, और इस पर फिर जो फाइनल रिपोर्ट बनेगा तो डेफिनेटली हम सबके साथ शेयर करेंगे। बट एट दिस मोमेंट कोई मेजर जो है तो वो भी हम गवर्नमेंट के पास लेके जा सकते हैं इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट ओनली सिलिकोसिस, देयर आर सम अदर इलनेसेस आल्सो, वो भी हाईलाइट हमें करने चाहिए बिकॉज ऑफ माइनिंग बिजनेस। यस मैम, एक जो इलनेस मैंने काफी नोटिस की, एक तो डर्मेटोलॉजिकल कंप्लेंट्स काफी होती हैं जो माइंस में काम करते हैं उन लोगों को। डर्मेटोलॉजिकल मतलब कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे तो मैं बता देती हूँ, चमड़ी पे घाव होते हैं, निशान होने लग जाते हैं। स्पेशली जो महिलाएं जो तिगारी भरने का काम करती हैं, क्योंकि उनका वो डायरेक्टली उनका हाथ उस कचरे में जाता है, उसमें तरह तरह के कीटाणु केमिकल सब कुछ होते हैं, तो महिलाओं में चमड़ी पे बहुत रोग मिले हैं। और बहुत बार जो मेल वर्कर्स हैं उनमें भी स्किन की प्रॉब्लम्स काफी मैंने देखी हैं, जो ऑब्जर्व किए हैं, लीजन्स होते हैं। और एक जो चीज मुझे काफी मिली वो है खान में काम करने की वजह से, पत्थर गिरने की वजह से लोगों को एक्सीडेंट्स काफी हुए हैं। उनमें किसी किसी के इतने सीवियर एक्सीडेंट्स भी हैं जिनकी उंगली कटी हुई है, आंख एक खराब हो गई केमिकल गिर जाने की वजह से। तो ये भी कुछ केसेस सामने आए हैं जो मैंने देखे हैं अपने थीसिस का काम करते समय। ओके, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज कि विभूति अभी जब एनालिसिस करेगी तो तब उसको भी समझ में आएगा, बट बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर मेनी इयर्स, तो ये सिर्फ जो हमारे लंग्स में टीबी तो हम बोलते ही है कि कॉमन है, सिलिकोसिस भी कॉमन है, बट एक COPD नाम की बीमारी है, वो भी जिसमें आपको सिलिकोसिस भी नहीं रहेगा, टीबी भी नहीं रहेगा, लेकिन लंग्स काम नहीं करेंगे,
और एक ऑक्यूपेशनल अस्थमा नाम की बीमारी है, वो भी, उसमें भी खांसी, दमा की शिकायत, ये सारी चीजें होती है। तो हम ये सारी चीजें हाईलाइट करेंगे कि सिर्फ सिलिकोसिस नहीं है करके फिर वो जो सर्टिफिकेट है उसका रिजेक्शन करके उनको फिर कोई भी योजनाएं या सर्टिफिकेशन या कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। इस पे भी हमको आगे चल के काम करना पड़ेगा। मैम राहुल, तो मैं ये देख रहा था कि सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को जो पैसा मिल रहा है वो दरअसल डीएमएफटी के किटी में से निकल के आ रहा है। अब ऐसे लोग भी हैं, जो मैडम ने कहा सीओपीडी के केसेस हैं, या विभूति जी ने कहा आंख चला गया है, ठीक है ना, तो ये उसी माइनिंग में से है। सिलिकोसिस हुआ तो भी वो उसी माइनिंग में से है, और सीओपीडी है तो भी माइनिंग में से है, एक्सीडेंट है तो भी माइनिंग में से। उसमें से एक को आप डीएमएफटी में से पैसा देते हो, उसको सिक्योर करते हैं, उनके बच्चों का पालनहार योजना देते हैं, उनको सारी सुविधा देते हैं, और बाकी सारों को आप इग्नोर कर देते हैं। तो पहले तो सिलिकोसिस भी इग्नोर था मैडम, ठीक है, तो लड़ाई लड़के फिर इसको अंदर लाया गया, और अंदर लाने के बाद में ये डीएमएफटी से फंडिंग कर रहे हैं इसको। तो बाकी सारे लोगों का क्या गलती की उन्होंने? अगर किसी को या किसी को सीओपीडी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनको भी यही बेनिफिट मिलना चाहिए, यही सपोर्ट मिलना चाहिए। बेनिफिट नहीं कह सकते, पर ये कंपनसेट होना चाहिए उसको भी। तो राहुल जी, ये जो कंपनसेशन वाला जो बात आ रहा है, सिर्फ सिलिकोसिस का नहीं, बाकी सारे चीजों का भी अगर अप्रोप्रिएटली लगता है कि हम आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस हैं जो आपको कल परसों मिलने वाले हैं, जिनकी आंखें चली गई। देखिए, जो सिलिकोसिस और बाकी में अंतर, अगर आप रिलीफ मांगने की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि बाकी के लिए आपका वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो उनको मिलना है वो मिले। बाकी का क्या है, सरकार ने अलग सेपरेट पॉलिसी बना दी है, जैसे सिलिकोसिस के लिए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो उसके लिए रिलीफ का अलग होगा। तो दोनों के लिए, दोनों को आपको अगर लीगल एक्शन में देखना है तो दोनों को अलग करके देखना है। हाँ, बाकी पॉलिसी के लेवल पे आपको जो करना है वो अलग, वो तो आप कर सकते हैं कि पॉलिसी उनके लिए भी बननी चाहिए। हाँ, मतलब ये जो केस मैं आपको कहना चाह रहा था राहुल जी, कि पॉलिसी भी हम लोगों ने 2010 में लड़ के 2019 तक लेके आए ना, उससे पहले पॉलिसी नहीं था, ठीक है ना। तो अगर हम पॉलिसी ला सकते हैं, और पॉलिसी लाने के बाद में 40,000 लोग डायग्नोस हो सकते हैं, उसके बावजूद भी एक भी वर्कमैन कंपनसेशन में नहीं गया, और नोटिफाई भी नहीं हुआ, जबकि जो कि नोटिफाइबल डिजीज है, ठीक है ना। अब आंख फूट गया तो वो तो नोटिफाइबल है नहीं ना, या स्किन का प्रॉब्लम वो तो नोटिफाइबल नहीं, पर वो भी उसी जगह पे हुआ है जहां पे वो रिकॉर्ड में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सरकार ने क्या, चैरिटी मोड पे लेके गया कि वर्कमैन कंपनसेशन को छोड़ दो, मैं आपको 3 लाख रुपए दे देता हूँ, ठीक है। इससे कोई एक्ट तो है नहीं, कानून तो बना हुआ नहीं है। हाँ, और ये सरकार पैसा क्यों देगी? ये तो माइन ओनर को देना चाहिए पैसा। हाँ, पर ये जो पैसा सरकार दे रही है ना, तो सरकार कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों सरकार दे रही है 3 लाख रुपए। वही सरकार जेब में से निकाल के दे रही है, वो डीएमएफटी वाला पॉकेट है। तो उसी जगह पे अगर किसी को आंख फूट गया तो वो भी डीएमएफटी में से दो, या फिर डीएमएफटी को इसको ही मत दो, अगर हम वो तुलना कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखिए, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उस इंडस्ट्री को, इसीलिए 40,000 लोगों को इतना करोड़ दे चुका है। तो मैम ये कर सकते हैं, जो एक्सरेज जितने हैं, ये रमेश ने अभी आपको बोला कि 100 लोग होंगे करीब, इन सब के एक्सरेज जो हैं वो हम आप तक पहुंचा सकते हैं। केरू वाले भी जितने हैं वो पहुंचा सकते हैं, आप उसको सेग्रीगेट कर लीजिए, सिर्फ कौन सा सिलिकोसिस कंफर्म्ड है, अगर सिलिकोसिस नहीं है तो क्या है। और जहां तक ये जो केसेस हैं जहां जो पहले कंफर्म हो गए अब रिजेक्ट हो गए, उसके लिए तो चैलेंज करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे जहां तक लगता है। अब हमारे पास में एक और जिला है, भीलवाड़ा। हाँ, बताइए। हेलो, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। सर, ये भीलवाड़ा में अलग अलग गांव से लोग आए हुए हैं, जो बिजोलिया है, सुखपुरा है, कांसिया है, अलग अलग जगह से लोग हैं। ऐसे केसेज हैं जिनको प्रमाणित कर दिया, फिर उसको पैसे भी दे दिया और पेंशन भी दे दिया, उसके बाद में रिजेक्ट कर दिया। ये बनवारी जी कुछ कहना चाहते हैं।
क्यों बताइए आप बनवारी मेरे जी। को पे किया और मेरे को रिजेक्ट कर दिया। ये मेरे पास सिलिकोस का प्रमाण पत्र। ये बनवारी जी हैं जो 2016 में मेडिकल कॉलेज अजमेर से प्रमाणित हुआ था। संभाग स्तर पे जांच होती तो ये अजमेर चला गया। अजमेर इनका संभाग है, तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच हुई है। इसको जांच होने के बाद में इसको 2016 में 12 तारीख को 7वां महीना में 2016 को इसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उसके बाद में इसको पैसे मिले, उसका भी एविडेंस है सर इनके पास। ये एक तारीख 2017 में इसको पैसा मिला है। कितना रुपए मिला? पैसा मिलने के बाद पेंशन भी जारी कर दिया। पेंशन जारी करने के बाद में अब इसको रिजेक्ट कर दिया। पेंशन बंद हो गई। इसको जो 1500 मिलता था वो बंद हो गई। अब उनको जो वृद्धा पेंशन है 750 उस पे आ गई इसको। पैसे 1 लाख रुपए मिले हैं। पहले 1 लाख रुपए मिला मिले हैं। हाँ 1 लाख रुपए मिला है। ठीक फिर है। 1500 पेंशन भी चालू थी। मे आई रिस्पॉन्ड फिर राणा जी? पेंशन भी बंद कर दिया। रामदेव जी 2 मिनट म्यूट होइए, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, what I understand, thank you, Dr. Ponkoja. I'm very happy hearing your voice and this thing. Yes, Thank after you. long time, yes. Thank you for joining the meeting, sir. Am I audible clearly? Yes, clearly. Okay. Actually, what I understand from your conversation and discussion, that there is a modern age today, because of technology advancement and everything, we need to redefine the disease silicosis. The conventional diagnosis of X-ray based silicosis and now that AI based silicosis, as per my opinion, there is a lot of limitations of the diagnostic method. The diagnostic method limitation in AI, because I know how AI software was developed. AI software was developed collecting 500 or 5,000 X-ray, old X-ray plates of silicosis, and based on that, they what is called copy it, and they have made the software. They put the software inside that, and if it matches, suppose 70%, 80% matching is there, they diagnose as silicosis. But the problem is in silicosis diagnosis, as I understand, there is a high grade of variability, different type of X-ray, different condition and these things. So there is a lot of limitation. Whenever there is a variation, AI cannot detect variation in all cases. So we need to consider that. Second one is X-ray, as all of you know, that X-ray detection in chronic silicosis, which is most prevalent in Rajasthan, X-ray chronic silicosis, it takes 15 years, 10 to 15 years or more. So before that X-ray detectability, if you X-ray will come as negative, but actually he is suffering from silicosis, or what we try to call as subradiological silicosis. We cannot ignore that subradiological silicosis, because for elimination of silicosis, elimination of TB and these things, early detection of silicosis, early detection of tuberculosis is very much needed. So we cannot ignore silicotuberculosis and silicosis and subradiological silicosis. So I think the time has come, we need to redefine silicosis, and we should not reject the earlier which was diagnosed as silicosis immediately. This is my first point. And second thing, diagnosis of tuberculosis, although we often use X-ray, but X-ray has a limitation. All of you know, it detects TB again in little bit advanced stage. Unless the lung damage is occurred, X-ray cannot diagnose tuberculosis. So better method will be, or more sensitive, is the CBNAT or similar type of similar type of diagnostic mechanism. So whenever, and nowadays we have observed, sometimes TB and silicosis are so much mixed, it is very difficult to separate out from whether it is a more silicosis or more tuberculosis, less silicosis. So we should consider as, first of all, whether it is a radiological silicosis or not. If it is not radiological silicosis, but there is a considerable history of silica dust exposure, at least 6 months, continuously 6 months,
we should go for testing of subradiological silicosis by various mechanisms. That may not be very correct or very at this moment, but it needs to be discussed, and all should agree. At least majority should agree to have that subradiological silicosis diagnosis. So whenever you find the trace of subradiological silicosis or radiological silicosis, routinely you test for tuberculosis by CBNAT, sputum for CBNAT. If you find TB is there, then you diagnose that silicotuberculosis. So the diagnostic mechanism should be changed nowadays, not that old system that X-ray. As I also understand that high resolution CT scan is more sensitive than X-ray, but still it has limitation. It cannot detect silicosis at very early stage, in subradiological stage particularly. So you must consider those things, and you should not reject out straight away of these silicotic victims. That is my submission. So you can discuss with other experts and come to a conclusion for. I think it should be redefined, silicosis and silicotuberculosis. It should be redefined. This is my opinion. Thank you. थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये वही समय है सर जब आप पहले भी कह रहे थे, तब ये केसेस नहीं आए थे। अब ये केसेस आ गए जिनको पहले कंफर्म हुआ, बाद में रिजेक्ट हो गए। तो डेफिनेटली दिक्कत आया हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जयपुर में लोग मान नहीं रहे थे बात को। हाँ, ना मानना तो चाहिए। देखिए, आप पावर में है, आज आप बोलेंगे मानेंगे नहीं, कल दूसरा व्यक्ति नेक्स्ट जनरेशन आके वो मान लेगा, तब तो आप कहाँ जाएंगे उसी टाइम। एग्जैक्टली। तो ये तो बहुत बड़ा हेल्प होगा मैम, अगर सपोर्ट करती है, आप थोड़ा बैकअप दे देते हैं, तो आइए आर्ग्यू करने के लिए कि हमें कौन सा पैरामीटर लेना है, या कोई हमको ये सब सरकार सर बोल रहे हैं और मैं बोल रही और आप बोल रहे हैं ना, इसके लिए हमको एविडेंस जनरेट करना पड़ेगा बाय टेकिंग द फ्रेश एक्सरे और उनका डायग्नोसिस करके उनको बोलना पड़ेगा कि देयर इज जो भी है डिस्पैरिटी बिटवीन द डायग्नोसिस मेड बाय द एआई एंड डायग्नोसिस मेड बाय द एक्सपर्ट्स, बिकॉज जो एआई उन्होंने ट्रेनिंग की है, एआई जैसे बना है, तो ये पास्ट एक्सरेज के साथ बना है, और पास्ट एक्सरेज जो थे वो एनालॉग एक्सरेज थे, और एनालॉग एक्सरेज की इमेजेस लेके उन्होंने एआई की ट्रेनिंग करी है। तो उसके बाद जो आ गए डिजिटल एक्सरेज आ गए, तो देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एक्सरे एंड एनालॉग एक्सरे, और उनका जो ट्रेनिंग हुआ है उसके बाद जो वैलिडेशन करना चाहिए एआई का बिफोर लॉन्चिंग इट, दैट स्टेप इज कंप्लीटली मिसिंग। तो हम इसलिए कमेंट ही नहीं कर पा रहे कि उनका एआई कैसे वर्क कर रहा है, whether it is working fine or whether it is making errors. So जो अभी रिजेक्ट हुए वो रियली करेक्टली रिजेक्ट हुए या इनकरेक्टली रिजेक्ट हुए, we cannot comment. So that is why we will have to generate the evidence to show that AI थोड़ा सा सही से वर्क नहीं कर रहा है या whether it is working fine. तो for that हमको डेफिनेटली फ्रेश एक्सरे लेके ये बताना पड़ेगा। ऐसे केसेस तो मिल जाएंगे, तो एक शेड्यूल बना लेते हैं मैम, जोधपुर के 100 एक्सरे। हाँ, इमीडिएटली जोधपुर का कर लेते हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, तो जल्दी से हो जाएगा फिर जोधपुर का। जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा। हाँ। प्लस मैम ये कुछ केसेस है जहाँ इधर अलग राज्यों से भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? ये पन्ना जिले के भी हैं, ठीक है, कुछ दूसरे राज्य से भी हैं जिनके अभी जुड़े थे वो चले गए, ठीक है ना, संपत जी जो है, तो वहां के लोगों का भी एक्सरे लेंगे, लेकिन अभी टू स्टार्ट विद राजस्थान का करते हैं क्योंकि यही रिजेक्ट यहाँ पे हुए हैं। एग्जैक्टली, और वो सीरियस पेशेंट का करते हैं जो बिल्कुल ही मतलब काम भी नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों का, सो दैट उनको इमीडिएट हेल्प हो जाए। ठीक है मैम, तो सभी एम्बेसडर से मैं निवेदन करूंगा, मैडम ने जैसे बोला, जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनका एक्सरे होना है, चाहे वो रिजेक्ट हुआ है चाहे फ्रेश करना है, ठीक है ना, सभी का 100 एक्सरेज का आप लोग टारगेट लेके चलिए, और वो एक्सरेज जहां बोलेंगे वहां पे करवाएंगे, तो उनके वो मतलब उनका डायरेक्शंस रहेगा उस सेंटर को, तो उसी पैरामीटर में वो एक्सरेज लेके दे देंगे, तो वो हम इसके आगे उसको लेके जा सकते हैं। और लीगल कोर्स अगर कहीं पे लेना पड़े, कानूनी सहायता, तो वकील साहब हमारे साथ में है, तो वो उसको भी आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस है मैम जहाँ पे डेथ हो चुका है। हाँ, वही, इसीलिए सही नहीं लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है उन लोगों के लिए, तो हमको इमीडिएट एक्शंस लेनी चाहिए।
Another thing I like to mention for TB related death, routinely that drug resistance, particularly multi-drug resistance in silico TB cases, you must do. It should be done routinely. Yes, sir. Because they are highly vulnerable to develop multi-drug resistant tuberculosis. ठीक है मैम, ये हम लोग और मैं देख रही हूँ मीटिंग में डीटीओ साहब भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर प्रदीप कटारिया सर है। हाँ, थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट वी विल नो कि कौन कौन इसमें हमको मदद करेंगे। चौहान साहब भी हैं जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से हैं। हाँ, चौहान साहब प्लीज अगर आप जुड़ सकते हैं तो। डीटीओ साहब भी हैं, प्लीज 2 मिनट के लिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि 2022 में क्या नई सिलिकोसिस नीति जारी की गई थी, उसके तहत मतलब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले से मेरे हिसाब से तो सरल की गई है। उसमें ये है कि पेशेंट कोई भी हो पेशेंट, वो जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट करे उसके तुरंत बाद वो एक्सरे करा सकता है। उसमें टाइम गैप का ऐसा कुछ नहीं है कि उसके मतलब 7 दिन बाद वो एक्सरे करवा पाएगा या 10 दिन बाद एक्सरे करवा पाएगा। वो जैसे ही एप्लीकेशन भरी तुरंत एक्सरे आप करवा के, और ये है कि उसमें बायोमेट्रिक के जरिए ही एक्सरे अपलोड होता है एट प्रेजेंट। और अगर आगे अपील भी करना चाहे तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसे अपील भी करनी होती है। और अगर बाय चांस उसका किसी कारण से किसी मरीज का, यूं कहूँगा कई सारे मरीज भी जुड़े हैं, किसी का रिजेक्ट हुआ है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद 6 महीने भर बाद या साल भर बाद वो दोबारा चाहे तो अप्लाई और कर सकते हैं नजदीकी कोई भी ई मित्र केंद्र से। ओके। और एक मैडम हमने जो रिजेक्ट हुए हैं कुछ केसेस को भी देखा है किया है, तो उनमें एक चीज हाँ। मेरे को जो भी मिली है हाँ, कि हाँ। जैसे उनमें कुछ अलग सी चीजें भी मिली, जैसे सार्कोइडोसिस था तो वो ऐसा लगता है कि जैसे एक को जो जिसे नहीं पता सिलिकोसिस का, उसे ऐसा लगेगा अरे ये सार्कोइडोसिस हो सकता है। और कई पेशेंट तो क्लियर कट सीओपीडी पेशेंट भी थे, और कुछ पेशेंट हाँ। ऐसे थे जैसे ओल्ड ट्रीटेड पीटीबी थे 20 ईयर 30 ईयर अगो, उनमें थोड़े कैल्सिफाइड नोड्यूल्स आ गए थे, तो वो भी ऐसे अच्छा। लग रहे थे जैसे सिलिकोटिक। तो एक्चुअल में जिसे नहीं पता होता बिल्कुल ही, तो वो क्या कह देता है, एक बार पेशेंट को बोल देते हैं भाई आपके सिलिकोसिस है। ठीक है। ओके। हाँ मैडम मानते हैं कि कुछ एक पेशेंट जरूर होंगे उनका सिलिकोसिस होने के बावजूद भी वो जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि हो सकता है उनके जरिए हो सकता है रिजेक्ट हुआ हो। क्यों एक दो केसेस हमारे ध्यान में भी आए थे, मानवाधिकार में भी थे पेशेंट, तो उनका क्या बाद में सर्टिफाई कर दिया गया है। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, सिस्टम बहुत सरल हो गया है। पहले तो था कि उस जिले में जाके अप्लाई करना होता, अब तो वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिस्टम बहुत स्मूथ है। प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रहा है कि वो जो कंफर्म हुआ रिजेक्ट हो गया, बार बार अप्लाई कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा बीमारी क्या है। तो जैसे आपने कहा कि कुछ लोग उसको समझ नहीं पा रहे बीमारी को, ठीक है, जैसे सर ने कहा कि वल्नरेबिलिटी अलग भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये सही टाइम है, आप हैं, सर हैं, मैडम हैं, हमको थोड़ा अपना, हमारा दायित्व बनता है कि हम कंट्रीब्यूट करें उस सिस्टम को और इम्प्रोवाइज करने के लिए। हाँ जी सर, मैं इस बारे में यही कहूंगा जैसे मैडम ने कहा ना कि उनके पेशेंट्स के मल्टीपल सीरियल एक्सरे हो तो ही अपन प्रॉपर कमेंट कर पाएंगे। जी 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 सर। जी सर। तो हम लोग ये तीनों जिले का शुरू करते हैं सर, 100 एक्सरेस लेते हैं मैडम सबसे, जहाँ से अप्रोप्रिएट हो रहा होगा, जो जिस सेंटर में से 5 से लेके एक स्टडी करके देख सकते हैं, ताकि हम लोग मिलके सरकार को बोल सकते हैं कि क्या चीजें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। चौहान साहब, आप सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट आप ही हैं, तो हम लोग आपसे ये बताना चाह रहे थे कि ये डेवलपमेंट्स हैं। तो रमेश जी तो आ नहीं पाए, उन्होंने कहा कि आप अटेंड करेंगे, तो आपको कुछ पूछना है या कोई टिप्पणी है तो आप या प्रदीप जी जो भी हैं आप कह सकते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। चलिए मैम, इसका रिकॉर्डिंग्स हैं अपने पास में, एक ब्रीफ नोट बनाएंगे सरकार साहब ने, और आपने बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया, राहुल चौधरी साहब पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है। तो हम लोग यहाँ इसको कंक्लूड करते हैं कि हम आपके लिए देंगे। बिल्कुल। Thank you for organizing this meeting. हाँ मैम, Yes. जोधपुर से शुरू करते हैं, बूंदी भीलवाड़ा भी कवर कर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। सभी साथियों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातें अंग्रेजी में हुआ, लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है,
ये थोड़ा आगे जा रहा है इसके आगे कि रिजेक्ट क्यों हुआ, क्या वजह है और उसमें सिस्टम को कहाँ सुधारने की जरूरत है। तो आप लोग हताश मत होइए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसको थोड़ा आगे लेके जाएं और फिर 2 महीने बाद धन्यवाद करें। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू ऑल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो दूर दूर से जुड़े हैं। धन्यवाद।